जब आती है ना तो कठोर हृदय वाला पिता भी अपने हृदय को जो है कोमल बना लेता है। जनक जी महाराज घबरा गए, व्याकुलता में उठ करके जो है इतने व्याकुल हो गए कि उठ करके जो है अध्यक्ष भाषण देने लगे। कहे, हे दूर देश से आए हुए राजा, मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस पग से आप आए हो कृपया उसी पग से आप वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धरती वीरों से खाली है, ये धरती वीरों से शून्य है। मुझे ऐसा लगता है कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं। जनक जी महाराज की व्याकुलता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। द्वीप द्वीप के भूपति आना, आए सुनी हम जो मन ठाना। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो मन ठाना। देव तनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलबर भूमि न सकई छुड़ाई। रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलबर भूमि न सकऊं चढ़ाई। सजहूँ आस निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। सजहूँ आस निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। सजहूँ आस निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। सजहूँ आस निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहूँ। ऐसे ही जनक जी महाराज ने कहा कि जिस जिस पग से आए हो वापस चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कोई वीर पुरुष भी है जो इस धनुष को तोड़ दे। लक्ष्मण जी महाराज उस सभा में बैठे हैं। महाराज लक्ष्मण जी महाराज को इतना क्रोध आया, लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित अवस्था में उठे, कहे, ए मूढ़ जनक, कैसी बात करता है? तुझे पता नहीं है कि आपके इस सभा में दो दो रघुवंशी बैठे हैं और रघुवंशी के होते हुए ये धरती वीरों से खाली नहीं हो सकती। राम जी ने कहा कि अरे लक्ष्मण, अपना संस्कार खो दिए हो क्या? अरे ऐसे महान जनक को तुम मूढ़ जनक कहते हो? अरे उनके सम्मान में विदेहराज जनक कह देते, महाराज जनक कह देते, श्री जनक कह देते, लेकिन तुम जनक कह रहे हो। लक्ष्मण, यह जो है सही बात नहीं है, संस्कार के साथ में बात करनी चाहिए। और लगता है लक्ष्मण तुम भूल रहे हो कि ये सीता के पिता है। लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध और बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सीता के पिता है तो क्या हुआ? यदि आपका भी पिता आपको अनुचित बोलेगा ना तो ये लक्ष्मण बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपका भी पिता बोले वो लक्ष्मण नहीं सहने वाला है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, इतने उत्तेजित मत हो जाओ। अरे हमारे तुम्हारे भविष्य के होने वाले ससुर जी हैं, और भैया ससुर जी का तो आदर दामाद जी करते ही हैं। अब विवाह के पहले तो ज्यादा ही करते हैं, विवाह के बाद भले ही कम हो जाए। राम जी ने कहा, इनका आदर करना है, सम्मान करना है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यदि आपका आदेश हो ना, यदि आपकी कृपा हो जाए ना, तो मैं जो है जनक जी के इस संदेह को अभी नष्ट कर दूं और इस धनुष को तोड़ करके दिखा दूं कि इस धरती पर वीर पुरुष हैं, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। राम जी मुस्कुराए। राम जी कहे कि लक्ष्मण, जब तुझे मेरे ही कृपा से करना है ना तो तू बैठ जा, इस धनुष को मैं तोड़ूंगा। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राघव जी ने बिठा दिया। भगवान श्री राम जी जो है सारी बातों का, सारे जो है
चीज़ों का जो है दर्शन करते। तब विश्वामित्र जी महाराज शुभ समय जान करके, सुंदर समय जान करके भगवान श्री राघव जी को आदेश करते हैं कि राघव अपने स्थान से उठो और उठ करके इस धनुष का भंजन करो। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटे उतात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, लेत चढ़ावत थे चत गाड़े, लेत चढ़ावत थई चत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, ओ काहू न लखा देखी सब ठाड़े। विश्वामित्र जी महाराज सुंदर समय का ज्ञान करके उनको आदेश किया, राघव अपने स्थान से उठो और उठ करके श्री जनक जी महाराज के मन में जो संदेह है इस संदेह को समाप्त कर दो। भगवान श्री राघव जी स्थान से उठे, उठ करके विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया, मन ही मन वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया, फिर धनुष के पास गए और धनुष के पास जाकर के धनुष को भी प्रणाम किया। मानो धनुष इतना धन्य धन्य हो गया, कहा कि हे प्रभु, जितने लोग मुझे तोड़ने के लिए आए कोई मुझे प्रणाम नहीं किया, प्रभु आप मुझे प्रणाम किए, अब तो मैं आपके ही हाथ से टूटूंगा। मानो आज धनुष भी जो है भगवान श्री राम के प्रणाम को स्वीकार किया और धन्य धन्य हो गया। हमारे भगवान श्री राम लेत चढ़ावत खैचत गाड़। मैं निवेदन करूं, हमारे भगवान श्री राम जी ने जैसे ही भगवान शंकर के पुराने धनुष को उठाया वैसे ही धनुष इतना धन्य हो गया था ना कि अपने आप ही जो है टूट गया, अपने आप ही जो है खंडन जो है हो गया और ऐसे जो है धनुष को तोड़ करके भगवान श्री राम धन्य धन्य हो गए। मानो वहां पर उपस्थित सभी लोग सोचने लगे कि इस धनुष को तो हम कई हजार राजा मिलकर के तोड़ना चाह रहे थे, यानी 10,000 राजा, ये धनुष हिला भी नहीं, राघव जी सिर्फ धनुष को उठाए और धनुष टूट गया। मानो यहाँ पर संतों ने कहा कि जो धनुष है ना इसको अहंकार का रूप बताया गया है, ये जो धनुष है इसको अहंकार बताया गया और कहा कि अहंकार को जीव नहीं तोड़ सकता, अहंकार को जीवात्मा नहीं तोड़ सकता। कहा कौन तोड़ सकता है? कहा अहंकार को तो सिर्फ परमात्मा ही तोड़ सकते हैं, जिस प्रकार राम जी ने धनुष को तोड़ा है बीच सभा में। मानो धनुष से किसी ने कहा कि अरे महाराज आपको 10,000 राजा तोड़ने के लिए गए, तोड़ने की बात कौन कहे, उठा भी नहीं सके। धनुष इतना धन्य हो गया था ना राम जी को देख करके कि धनुष ने कहा कि अरे भैया 10,000 क्या, यदि 10 लाख भी जिसे उठाना चाहेंगे वो नहीं उठ सकता, वही उठ सकता है जिसे हमारे राघव जी उठाएंगे, वही उठ सकता है। धनुष ने अपनी धन्यता को जो है जता करके भगवान श्री राम को धन्य किया। भगवान श्री राम जी ने जो है धनुष को तोड़ करके इतने जो है आनंदित हो गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि सुंदर समय जान करके विश्वामित्र जी महाराज ने राघव जी को आदेश किया, क्या कोई गलत समय चल रहा था? तो मैं निवेदन करूं, सच में जब 10,000 राजा धनुष को तोड़ने गए थे ना तो उस समय राहु का काल चल रहा था। कैसे? मैं निवेदन करूं कि जो धनुष यज्ञ हुआ है ना, इस धनुष यज्ञ में रावण नहीं आया है,
रावण आया है, लेकिन जो धनुष यज्ञ का जो प्रांगण है ना, वहीं तक आया, वहां से वापस चला गया। लेकिन अपने चेले राहु को भेज दिया, अपने शिष्य राहु को भेज दिया और कहा भैया जाओ, जाकर के धनुष पर तब तक बैठे रहना जब तक जनक जी का अध्यक्षीय भाषण ना हो जाए। राहु तब तक बैठा भी था। जैसे ही जनक जी महाराज का अध्यक्षीय भाषण हुआ, वैसे ही राहु उठ करके चला गया, और जैसे ही राहु काल समाप्त हुआ, उसी समय विश्वामित्र जी महाराज राम जी को आदेश किए कि जाओ, जा करके धनुष को तोड़ो। भगवान ने धनुष का खंडन किया, सभी लोग परम प्रसन्न हो गए। सीता राम जी एक दूसरे को सुंदर जयमाला पहनाते हैं, और इतने जो है प्रसन्न चित्त होकर के एक दूसरे को जयमाला पहनाए। जनक जी महाराज ने कहा, यहाँ पर जितने लोग आपसे बड़े बैठे हैं, जितने भी आपसे विशिष्ट बैठे हैं, कृपया उनका आशीर्वाद ले। भगवान श्री सीताराम जी एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं, और सभी सखियां मंगल गीत गाती हैं। लीजय पहिरी जय माला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। कहूँ लियो जय माला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव है। सीता जी जयमाला पहनाने गई है, भगवान श्री राम जी कद में बड़े हैं, सीता जी कद में छोटी हैं। सखियों ने निवेदन किया, प्रभु आप एक बार झुक जाओ, सिया जी जयमाला पहना दे। भगवान श्री राम जी झुकना चाहे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना नहीं है, ससुराल की बात है, यदि एक बार ससुराल में झुक गए तो हमेशा झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी के बात को हमारे राघव जी टाल नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार हमारे राघव जी एकदम बढ़िया जो है एकदम सीधे खड़े हो गए। बोले अब चाहे जैसे सीता जी जयमाला पहनाए, ये उनकी समस्या है, अब मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तब सभी सखियों ने हाथ जोड़ करके जो निवेदन किया कि प्रभु झुक जइयो।